आपको कहेंगे कि हमने यहाँ ये योजना ले आया, जो योजना केंद्र द्वारा स्वीकृत होके यहाँ आता है उसका भी उनके पास डाटा आता है। वो विधायक है तो होगा ही, तो वो कहते हैं हम ही ले आए। लेकिन क्या मधुबनी के भगवाड़ा में अभी पांव रखने का जगह आपको मिलेगा? कि आपका पर्व बीता है, अभी पर्व न था, अभी फिर पर्व आने वाला है। इससे पहले जो आपका पर्व था रोजा में जो मस्जिद लोग जाता था वो उस पानी में जो है सो हेल के जा रहा था। जानकारी कैसे है? क्योंकि हम नगर निगम का चुनाव लड़े हैं, हर गली और मोहल्ला में एक एक जगह एक एक आदमी से मिलके एक एक आदमी की बातों को समझने का और परखने का हमने काम किया। तो यही कहेगा कि ये जो इनका कार्यकाल रहा, ये 10 साल का लमसम उनके कार्यकाल पूरने वाला है। 10 साल में ये क्या किए अभी तक गिना नहीं पाए हैं। सर, आप जन स्वराज के जो हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं, मधुबनी जिला अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, ये तो बहुत बड़ी दायित्व हम पर शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व के जितने भी पदाधिकारी हैं, खास करके हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष हमारे मनोज भारती जी हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही यहाँ पर महासंगठन महासचिव प्रदेश सुभाष कुशवाहा जी हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी भी हैं, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और खासकर आर के मिश्रा सर का आभार प्रकट करते हैं कि हम पर इतना विश्वास किए हैं कि मधुबनी के जिला अध्यक्ष के रूप में हमें मनोनीत किया। सर, विश्वास की बात की आपने, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप तीसरे जिला अध्यक्ष बने हैं और 2021-22 से प्रशांत किशोर ने जो है बिहार भ्रमण शुरू किया था। तो कौन सी ऐसी नौबत आ गई कि इस 2-3 साल में तीसरे अध्यक्ष की जरूरत पड़ गई आप? देखिए, बताते हैं हम, हमारे जो जन स्वराज की जो संविधान है उसमें 1 साल के अंदर ही 1 साल का ही टर्म होता है अध्यक्ष का, 5 साल का टर्म नहीं होता है। ये आपको हम क्लियर कर दें कि जन स्वराज में कोई भी अध्यक्ष 1 साल के लिए ही चुने जाते हैं। और ये उनका अगर अच्छा रहा, संगठन पर पकड़ और संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेवारी मिली है वो काम अगर वो करते हैं तो उनके लिए वो 1 साल और जो है बढ़ जाएगा, फिर बढ़ सकता है। लेकिन पुनः 1 ही साल का टर्म है, पुनः के लिए फिर वो आगे बढ़ सकते हैं अगर वो अच्छा काम करते हों और उन पर अगर वो दायित्व निभाने में शीर्ष नेतृत्व के सामने सही प्रतीत होते हैं। चलिए, बधाई इसके लिए कि आपका नंबर है। लेकिन एक बात मैं और जानना चाहूँगा, लेकिन हमारे दर्शक हैं उसके मन में यह बात है कि शेखर झा तो भावी उम्मीदवार है और एक नई बोझ आपके ऊपर है। क्या लगता है कि जिला अध्यक्ष कल उम्मीदवार ही बन सकते हैं? देखिए, मैं बता देता हूँ, संगठन के बहुत से पदाधिकारी आपको उम्मीदवार हैं, तो ये आप क्लियर समझ लीजिए कि पदाधिकारी उम्मीदवार हो सकते हैं, ये क्लियर हो चुका है। वो प्रदेश अध्यक्ष हों या माने जिला अध्यक्ष हैं, कोई भी अपना दावा किसी भी क्षेत्र से अपना क्षेत्र से दावा कर सकते हैं। इसका पैरामीटर जो है उसको नापने की जो प्रक्रिया है वो जन स्वराज का जो है सर्वे के आधार पर है और सर्वे में जो आगे रहेंगे सर्वे में तो ऐसा माना गया है कि शेखर झा सबसे ऊपर है। देखिए, मधुबनी से देखिए, ये तो आप लोग खुद घूमते हैं मधुबनी विधानसभा को, बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। हमको लगता है कि मधुबनी जिला में 200 विधानसभा को आप बहुत अच्छे ढंग से देखे हुए हैं। हर गली हर मोहल्ला हर चौक पर आप नज़र आते हैं। तो आपके सामने जो बात पब्लिक बोलेंगे वो ही सही रहेगा। तो इसमें अध्यक्षता होना कोई भी कंडीशन में
उम्मीदवारी पर कोई ग्रहण नहीं है। मैं मधुबनी विधानसभा का भी उम्मीदवार हूं और 10 विधानसभा की उम्मीदवारों को जो है सो जिताने के लिए दिन रात एक करके हम संगठन को मजबूत करके 10 विधानसभा अभी तक 8 पर थे, आज के चुनाव होता तो 8 पर थे, लेकिन 10 विधानसभा कैसे जन स्वराज जीतेगी इस पर पूरा आज से फोकस मेरा शुरू हो सवाल करेंगे आपसे। वो सवाल ये है कि आप मधुबनी शहर में भी रहते हैं आप, और आप भी काफ़ी पॉलिटिकल मैन रहे हैं, जो कि आपने पॉलिटिक्स को बड़ी करीब से देखा है। मधुबनी की बात करें तो मधुबनी विधानसभा में जो अभी मौजूद जो यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक जिन्हें कहा जाए, क्या लगता है उनके कार्यशैली से, उनके काम से आप कितना संतुष्ट रहे हैं? देखिए, ये क्वेश्चन आप हमको कहें, ये क्वेश्चन आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी कर सकते हैं जो राजनीति से अलग है, तो आपको यही कहेगा कि ये जो इनका कार्यकाल रहा, ये 10 साल का लमसम उनके कार्यकाल पुरने वाला है, 10 साल में ये क्या किए अभी तक गिना नहीं पाए हैं। वो आपको कहेंगे कि हमने यहाँ ये योजना ले आया, जो योजना केंद्र द्वारा स्वीकृत होके यहाँ आता है उसका भी उनके पास डाटा आता है। वो विधायक है तो होगा ही, तो वो कहते हैं हम ही ले आए, लेकिन क्या मधुबनी के भगवाड़ा में अभी पांव रखने का जगह आपको मिलेगा? कि आपका पर्व बीता है, अभी पर्व न था, अभी फिर पर्व आने वाला है। इससे पहले जो आपका पर्व था रोजा में जो मस्जिद लोग जाता था वो उस पानी में जो है सो हेल के जा रहा था। जानकारी कैसे है? क्योंकि हम नगर निगम का चुनाव लड़े हैं, हर गली और मोहल्ला में एक एक जगह एक एक आदमी से मिलके एक एक आदमी की बातों को समझने का और परखने का हमने काम किया। आपने कहा 10 साल से वो गद्दी पर है, तो फिर जनता क्या कर रही है? 5 साल के बाद बदलना चाहिए। देखिए जनता के पास विकल्प नहीं था। बीजेपी के डर से लालू जी के नाम पर ये समीर कुमार महासेठ जीतते आए हैं, और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो जो है सो उनके साथ रहा। बाकी जो वोटर आपके मुस्लिम वगैरह जितने भी लोग हैं जो माने बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, वो लालू जी के डर से इनको वोट देते हैं। आप भी तो बीजेपी के ही बी टीम माने जाते हैं। नहीं, देखिए, जो टीम आरजेडी को और बीजेपी दोनों को लताड़ता हो और दोनों में से विकल्प देता हो बिहार को, उसको बी टीम ही कहलाया जाता है। ए बी टी सी पर नहीं जाना है, जाना है कि बिहार के लोगों को विकल्प मिला है और जन स्वराज के नाम पर विकल्प मिला है। इस बार जन स्वराज सरकार बनाने जा रही है। ये सरकार नवंबर दिसंबर के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये बात अस्वस्थ रही है। सर, ये आखिरी बात चलते हैं कि अभी कुछ लोग आए थे, अभी आपको देखा पाक दुपट्टा से, कौन कौन थे, परिचय आप जानते होंगे? देखिए, ये मेरे जन स्वराज के बहुत ही तेज तराक माने हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं राजनगर, और यहाँ मुखिया जी हैं जन स्वराज के बहुत बड़े चेहरा इनको माना जाता है जन स्वराज में, और ये उम्मीदवार भी हैं राजनगर विधानसभा से, और ये पूर्व प्रवक्ता यहाँ पर थे हम लोग के जिला में। ये सामने में आपके सामने में जिला में ही रहते हैं, राजन जी हैं। इनको जो है सो पार्टी का रीढ़ माना जाता है, और मधुबनी विधानसभा में इनका एक अलग पहचान है और अलग बात है। ये ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों को लगा कि जो नहीं, जन स्वराज के अध्यक्ष जी को सम्मान का कार्यक्रम शुरू हुआ है। ये तो होता ही रहेगा, लेकिन हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए जो दायित्व इतनी बड़ी हमको मिला है, इसको कैसे निभाएंगे, उस पर आज पूरे दिन मंथन किए हैं। और कैसे कर पाएंगे ये जो भार मिला है, वो जो हम पर शीर्ष नेतृत्व भरोसा किए हैं, उनको कैसे धार देंगे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। खासकर 15 तारीख को हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन ये मिथिला की पुण्य धरती पर झंझारपुर में आ रहे हैं।
आपको भी न्योता देते हैं, आपके चैनल के सुनने वाले तमाम लोगों को न्योता देते हैं कि आप 15 तारीख को झंझारपुर चलिए, हमारे नेता को बात सुनिए। वोट देना न देना उस पर नहीं अभी डिबेट कीजिए, अभी आप मेरे नेता का बात सुनने के लिए चलिए और देखिएगा, आप खुद भी आइएगा कि जो काम बच गया था मधुबनी के लोगों को पटना में ताकत दिखाने का रह गया था, वो ताकत दिखेगा झंझारपुर में 15 तारीख का। उसी पर मंथन हम लोग सुबह से अभी तक किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी।